गुरुओं को, पितरों को, कुल देवी को प्रणाम। मित्रों, हमने न्यूमरोलॉजी की 10 क्लासेस पूरी कर दी हैं, तो उसमें मुझे लग रहा है कि आप सब लोगों को काफी कुछ उसमें ना न्यूमरोलॉजी का क्लियर हो गया होगा। अपने आप ही नाम करेक्ट करना, नया नाम कैसे रखना है, एग्जाम्पल देके बताया। अब उसके आगे एग्जाम्पल भी देते रहेंगे, क्योंकि अब मैं एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ पमिस्ट्री की। इसमें 5-6 लेक्चर के अंदर आपको जिन लोगों की कुंडली नहीं है उन लोगों को हाथ से ही पता लगना शुरू हो जाएगा कि हमारे ग्रहों के क्या क्या कॉम्बिनेशन हैं। एक बड़ा ही सिंपल तरीके से आपको ये सारी चीजें समझाई जाएंगी, सारी लाइंस के बारे में, हैंड की लाइन के बारे में। मतलब आज का लेक्चर थोड़ा बेसिक होगा, अगले 4-5 लेक्चर्स में आपको काफी कुछ अपने आप ही जैसे केमिस्ट्री की नॉलेज काफी हो जाएगी, इधर उधर आपको कहीं घूमना नहीं पड़ेगा। तो ये आप लोग इसके अंदर मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इसको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी अपने नाम भेजें, मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है उसके ऊपर भी अपने नाम भेजें, और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें। तो बाद में मैं सारे लेक्चर्स होने के बाद आपको कुछ मटेरियल भी, जो लोग व्हाट्सएप पे मेरे साथ जुड़ेंगे उनको मटेरियल भी भेजूंगा इसका केमिस्ट्री से रिलेटेड। तो ये 4-5 लेक्चर के बाद लोगों को केमिस्ट्री बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। इसके बाद फिर हम ना, हो सकता है या तो वास्तु या फिर भृगुनंदी नाड़ी जो है, जैसे आरजी राव की है, फिर उसके बाद उसमें वो सिंपल है, उसमें डिग्रीज नहीं है। फिर उसके बाद डिग्रीज से हमने कैसे भृगुनंदी नाड़ी में प्रिडिक्शंस करनी है, तो ये सारी चीजें। फिर ट्रांजिएंट से, फिर उसमें दशा जो बेसिक वाली है जो आरजी राव जी की, उनमें दशा अंतरदशाएं नहीं है और डिग्रीज नहीं है, तो हम उनको भी सारा डिटेल में, अब हमारे कोई ना कोई कोर्स ऐसे आई विल स्टार्ट समथिंग जिससे कि लोगों को धीरे 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 प्रोडिक्शन पास्ट पार्ट आ जाएगा, अपने आप ही करना ना। और अपने आप ही रेमेडीज, उसके अंदर रेमेडीज भी बताई जाएंगी जो बीएनएन का कोर्स कराएंगे आपको। तो हमारा कुछ ना कुछ ये कोर्स चलते रहेंगे, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी लोग इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इनके अंदर कुछ मटेरियल भी भेजा जाएगा आपको सभी के अंदर, ये केमिस्ट्री का भी, बीएनएन का भी। तो आज हम बीएनएन के, आज हम इसके अंदर क्या नाम है, केमिस्ट्री के बारे में आपको बेसिक बेसिक लेक्चर देंगे, जिसके अंदर हम बेसिक चीजों के बारे में बताएंगे। तो इसके अंदर बेसिक तो हम क्या है कि हम इसके अंदर बेसिकली आपको बेसिक लाइंस बताएंगे। इसके अंदर जो है, जो लाइफ लाइन है उसको बोलते हैं वीनस लाइन। इसके अंदर वीनस लाइन, दिस इज दी, ये हमारा जो फिंगर है ये वीनस को रिप्रेजेंट करती है। ये फिंगर हमारी वीनस को रिप्रेजेंट करती है। तो ये वीनस, ये जो लाइन है, ये वीनस के माउंट को जो पूरा कवर करती है, वीनस को, इसको वीनस लाइन, इसको वीनस लाइन बोलते हैं हम। वीनस लाइन जो है हमारी, ये इसको लाइफ, जो ट्रेडिशनल हमारी केमिस्ट्री है उसके अंदर लाइफ लाइन भी बोलते हैं। सेकंड हमारी जो फिंगर है ये जुपिटर की है। जो जुपिटर की जो हमारी लाइन है, जुपिटर की लाइन को ट्रेडिशनल में हम बोलते हैं हार्ट लाइन। ये मरकरी की फिंगर है, ये मरकरी का माउंट, दिस इज द माउंट ऑफ मरकरी। ये मरकरी के माउंट से शुरू होती है, और ये या तो यहां खत्म होती है। ये सैटर्न की फिंगर है, ये सन की फिंगर है। ये सैटर्न का माउंट है, ये सन का माउंट है, ये जुपिटर का माउंट है। ओके, दिस इज ए माउंट ऑफ वीनस। तो अब ये मरकरी के माउंट से शुरू होती है, और ये इन दोनों उंगलियों, इन दोनों फिंगर्स के सेंटर में भी खत्म हो सकती है, और ये आगे भी जा सकती है। दिस इज दी लाइन, इसको बोलते हैं हार्ट लाइन। सबसे पहले तो आपको बेसिक लाइंस के बारे में पता होना चाहिए। हम बेसिक से बिल्कुल शुरू कर रहे हैं, और आप केमिस्ट्री के अंदर ग्रहों के कॉम्बिनेशन हाथ में देख के बता देंगे कि बंदे की पत्री में क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, क्या प्रेडिक्शन उसकी बनेगी, और रेमेडीज भी बताएंगे आपको। तो हमारी ये हो गई जी हार्ट लाइन। दिस इज कॉल्ड दी
हार्ट लाइन। अब ये जैसे कि मैंने आपको बताया लाइफ लाइन। फिर हमारी जो यहाँ पे हमारी जो है ना, इनको बोलते हैं ब्रेसलेट लाइंस। जो हाथ के ये 4 लाइंस जो बनी होती है इनको बोलते हैं ब्रेसलेट लाइंस। अब यहां से जो लाइन हमारी जाती है सैटर्न के माउंट तक, इसको बोलते हैं फेट लाइन या सैटर्न लाइन। ओके, अब आपको क्या क्या बता दिया। वीनस लाइन आपको पता लग गई, ये लाइफ लाइन भी है। ये जुपिटर लाइन है, इसको हार्ट लाइन भी बोलते हैं। ओके, ये है जी हमारी। अब हमारे अंदर क्या है कि ये हमारा आ गया वीनस का माउंट आ गया, दिस इज वीनस माउंट, दिस इज जुपिटर माउंट, दिस इज सैटर्न माउंट, दिस इज सन माउंट, दिस इज मर्करी माउंट। ये हमारा जुपिटर माउंट है। अब हमारा जो मार्स है, एक तो मून के लिए हमारी कोई फिंगर नहीं है, तो दिस वीनस के जो सामने वाला माउंट है, दिस इज कॉल्ड द मून माउंट। ये हमारा मून माउंट। अब हमारी इसके अंदर अब हमारे क्या क्या प्लैनेट्स कवर हो गए हैं। वीनस कवर हो गया, जुपिटर कवर हो गया, सैटर्न कवर हो गया, ये हमारे 5 तो ये कवर हो गए। 6th 1 2 3 4 5 5 ये हो गया, सैटर्न तो आ ही गया। 6th ये हमारा मून कवर हो गया इसके अंदर। तो हमारे प्लैनेट 7 है। हमारा रह गया मार्स, जुपिटर और इस वीनस माउंट के अंदर है ये मार्स गुड। ये माउंट है मार्स का, ये मार्स लो मार्स। ओके, मार्स का रह गया था हमारा 7 के 7 प्लैनेट्स हमने दिखा दिए। मार्स, अपर मार्स, ये लोअर मार्स। यहाँ पे 1 नंबर मार्स की राशि पड़ती है, या स्कॉर्पियो 8 नंबर राशि पड़ती है। मतलब ये उच्च मार्स है, ये नीच मार्क है। इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन को बोलते हैं हेड लाइन। ये मार्स की लाइन है। तो अब आपको सारी लाइंस क्लियर हो गई हैं। अब देखिए हमने आपको माउंट्स बता दिए। ये मरकरी माउंट है, ये सन माउंट है, ये सैटर्न का माउंट है। ये मतलब माउंट मींस प्लैनेट्स, मतलब ये मरकरी प्लैनेट है, ये सन प्लैनेट है, ये सैटर्न प्लैनेट है, ये जुपिटर प्लैनेट है, दिस इज वीनस प्लैनेट। ये जब आपको आगे अब हम सिखाएंगे कि कैसे आपने जज करना है कि किन किन प्लैनेट्स का आपकी पत्नी में कॉम्बिनेशन, तब आपको ये काम आएंगे। अब ये मार्स के हैं, ये मार्स लाइन है जिसको हेडलाइन भी कहते हैं, ये हार्ट लाइन है जुपिटर की। ये हमारा आ गया मून माउंट। ओके, ये सैटर्न लाइन है जो कि फेट लाइन है, ये लाइफ लाइन है। तो हमने आपको मेजर मेजर जो है लाइंस के बारे में बता दिया। अब आगे थोड़ा और चलते हैं इससे आगे। अगर ये बेसिक लेक्चर आपको समझ में आ गया तो आगे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मेरा प्रॉमिस है कि आप अपने आप ही अपने हाथ को देख के प्रेडिक्शन कर पाएंगे। दूसरा, ये सभी प्लैनेट्स मैंने आपको बताए हैं। आगे फिर हमने प्रेडिक्शन करने के लिए हर प्लैनेट्स की हमें ये पता होना चाहिए कि वो किस किस सिग्निफिकेटर क्या क्या है उनके हमारे, क्योंकि ये हमें पता होगा तो फिर हमें ये इजीली प्रेडिक्शन करने में बड़ी आसानी रहेगी। तो आपने ये सारे प्लैनेट्स के सिग्निफिकेटर्स को भी याद करना है। ये आगे जब भृगु नदी नाड़ी सिखाएंगे उसके अंदर भी ये प्लैनेट्स आपको याद होने चाहिए। तो जैसे सन का है सोल, फादर, सन, गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स, सक्सेस, डेवलपमेंट, नेम एंड फेम, ब्राइटनेस, हीट। तो बेसिकली है फादर, सन, नेम एंड फेम। ये बड़े पॉपुलर कारकत्व है जो कि आपको याद होने चाहिए। एंड पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट, ये सन के बड़े ही इंपॉर्टेंट कारकत्व है जो कि आपको उसकी प्रेडिक्शन के टाइम में बहुत जरूरी है। सन, यहाँ पे फादर, सन, गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स, ये भृगु नंदी नाड़ी से बता रहे हैं हम आपको। नेम एंड फेम, या ये आपको पांचों जो मेन कारकत्व से ये याद होने चाहिए। अब ये जो मून है इसके मेन कारकत्व क्या है? मदर, मदर इन लॉ, एल्डर सिस्टर, चीटिंग, चीटिंग भी मून के अंडर आती है, ट्रेवलिंग, ब्लेम, लॉस एंड एक्सपेंडिचर।
तो ये जो मेन मेन कारकर्ता है, क्योंकि अब देखेंगे जब मून का शुक्र के साथ संबंध बनेगा, मून का जुपिटर से संबंध बनेगा, मून से सैटर्न का संबंध बनेगा, मून का सन से बनेगा, मून से मरकरी का बनेगा, तो क्या होगा, क्योंकि इसके अंदर मून को काफी नेगेटिव माना जाता है। हर जिस प्लेनेट के साथ जुड़ता है उसी में नुकसान करता है। वीनस के साथ जुड़ेगा तब नुकसान करेगा, जुपिटर के साथ जुड़ेगा तब नुकसान करेगा, सैटर्न के साथ जुड़ेगा तब नुकसान करेगा, सन के साथ जुड़ेगा तब नुकसान करेगा, मरकरी के साथ जुड़ेगा तब नुकसान करेगा। कैसे जुड़ेगा ये आपको आगे बताएंगे। तो ऐसे ही मरकरी या मंगल के साथ जुड़ेगा तो ये दुश्मन है, खराबी करेगा। यहाँ पे क्या नाम है, सैटर्न मंगल के साथ जुड़ेगा इस यहाँ पे तो तब भी गड़बड़ करेगा। तो ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी, इससे एस्ट्रोलॉजी काफी समझ में आ जाएगी आपको। फिर यहाँ मार्स में देखेंगे, मार्स के अंदर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है हस्बैंड, यंगर ब्रदर, डिस्प्यूट्स, है साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो है ही है। हस्बैंड, यंगर ब्रदर, डिस्प्यूट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, एंगर। फिर आ जाएगा मरकरी। मरकरी के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे एजुकेशन हम मरकरी से देखेंगे, यंगेस्ट ब्रदर एंड सिस्टर, इंटेलेक्ट, फादर इन लॉ, एस्ट्रोलॉजी, दीज आर द इंपॉर्टेंट चीजें जो आपने याद रखनी है। जुपिटर, जज, ठीक है, रिस्पेक्ट, डिविनिटी, और ये मेल कारकत्व है, जीव कारक जिसको बोलते हैं। वीनस फीमेल के लिए है। फीमेल के हमने कोई भी एटीट्यूड देखने हैं, कोई भी चीजें देखनी है तो वो वीनस से देखेंगे, मेल की जुपिटर से देखेंगे। वाइफ है वीनस, डॉटर है, डॉटर इन लॉ है, वीनस फाइनेंस भी है। सबसे इंपॉर्टेंट इज फाइनेंस, वीनस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फाइनेंस। तो इन्हें हमने इन सारी चीजों को नोट के कर रहे हैं। सैटर्न क्या है, हमारा प्रोफेशन है। प्रोफेशन देखना है तो सैटर्न को देखना पड़ेगा हमें। एल्डर ब्रदर, मेन प्रोफेशन है सैटर्न। राहु केतु क्या है, फॉरेन कंट्री है, करप्शन है, एक्सीडेंट है, और सबसे लार्ज और बड़े जो काम है वो राहु का जिस चीज से संबंध बनता है उसका राहु उस चीज को बड़ा कर देता है। केतु जो है मैटरनल ग्रैंड फादर है, लॉ है, मेडिकल है, फार्मा है, लिटिगेशन है, इम्प्रिजनमेंट है, अरेस्ट है। तो ये सारे के सारे आपको कारकत्व नोट करके रखने हैं। आगे आपको ये सारे प्रेडिक्शन में जो है हैंड से प्रेडिक्शन करेंगे, आपको उसके अंदर ये सारे के सारे काम आएंगे। अब हम सब आपको सारी लाइंस के बारे में डिटेल से बताएंगे। सभी ये लाइंस आपने बड़े ध्यान से समझनी है, सभी की सभी। अब ये तो हो गई जी हमारी वीनस का माउंट, ठीक है। ये हो गई हमारी सैटर्न से जो लाइन है, ब्रेसलेट से जो लाइन निकलेगी, ये सैटर्न लाइन है बेसिकली। अब ये लाइन आगे हम समझाएंगे, यहां से भी निकल सकती है, ये यहां से भी आ सकती है, जो सैटर्न लाइन है। ये कॉम्बिनेशन, जैसे ये मून का माउंट है, अगर ये सैटर्न लाइन मून से निकलेगी तो मून एंड सैटर्न का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। दिस इज, आपने ये सारे माउंट ध्यान रखने। सैटर्न लाइन अगर ये यहां से निकलती है सैटर्न लाइन, तो ये हमारा शुक्र का माउंट है। यहां से निकलेगी तो ये सैटर्न प्लस शुक्र हो जाएंगे। तो आपने सैटर्न लाइन को ध्यान से करना है कि सैटर्न की, ये सैटर्न की जो फिंगर है यहां तक, ये ब्रेसलेट यहां से जा रही है, निकल कहीं से भी सकती है। फिर हमने देखना है कि सन लाइन, ये हमारी, ये यहां से निकली है हमारी, ये सैटर्न लाइन से निकल गई सन लाइन, ये हमारी सन लाइन होगी।
तो ये अभी हम इसको ही ले रहे हैं, सन लाइन है। ये कई बार क्या होता है, ये जुपिटर लाइन जो हमने अभी बताई थी बुध से लेके, ये जुपिटर लाइन है हमारी। कई बार जो हमारी सैटर्न लाइन है वो सिर्फ यही तक ही हो सकती है, ये सन लाइन जुपिटर तक ही। तो इसमें सन प्लस जुपिटर का संबंध बन जाता है। तो अगर ये सैटर्न लाइन को हम ये यहां से लेंगे, क्या नाम है, वीनस के माउंट से, तो सन प्लस शुक्र का संबंध बन जाएगा। तो बेसिकली हमने देखना सन लाइन है किस माउंट के साथ, किस प्लेनेट के साथ मिल रही है। ओके, ये मार्स की लाइन होगी जो हमने आपको बताई थी। यहां से ये मार्स के माउंट है, ये मार्स की लाइन होगी। तो ये सन लाइन मार्स से भी निकल सकती है, यहां की बजाय यहां के बंद हो गई ये लाइन, तो ये सन प्लस मार्स का संबंध बना जाएगा। इसी तरह से ये हमारी जो लाइन ये वाली है, ये मरकरी की हमारी फिंगर है। तो ये जो लाइन है ये मरकरी की लाइन है। ये यहां से भी शुरू हो सकती है, यहां से शुरू होगी तो ये मरकरी प्लस मून का संबंध बन जाएगा। इसके वीनस के माउंट से शुरू होगी तो वीनस प्लस मरकरी का संबंध बन जाएगा। अगर सैटर्न से शुरू होगी, सैटर्न की लाइन से जुड़ेगी तो सैटर्न प्लस ये संबंध बन जाएगा। तो बड़ी सिंपल सी चीजें हैं जो मैं आपको समझा रहा हूं, उसको थोड़ा ध्यान से आप बार बार सुनेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। अब हमने क्या क्या कवर कर लिया, हमने कर लिए जी जुपिटर लाइन कवर कर ली, हमने वीनस का माउंट कवर कर लिया, सैटर्न लाइन कवर कर ली, सन लाइन कवर कर ली हमने, और मरकरी लाइन कवर कर ली। ओके, अब हम इसके अंदर बताने लगे हैं आपको राहु और केतु के लिए क्या लाइंस होती हैं, मून्स के लिए क्या लाइन होती है। मून के अंदर क्या होता है, मून के अंदर हम इस सिंबल को यूज करते हैं। अब चेक करेंगे यहाँ पे, जहां भी ये मून का ये सिंबल बनेगा, अब ये यहाँ पे अगर ये मून का सिंबल यहाँ इस तरह से आ रहा है इस लाइन में, तो ये हमारा संबंध बन गया बृहस्पति प्लस जुपिटर का, जुपिटर प्लस मून का। तो ये साइन जहां भी हमें दिखाई देगा, अगर यहाँ पे ये साइन इस तरह से है तो ये शुक्र प्लस चंद्र का संबंध बन गया। अगर हमें यहाँ पे ये दिखाई देगा सैटर्न लाइन के अंदर, तो सैटर्न प्लस मून का संबंध बन गया। ओके, एक तो तरीका ये हो गया मून का। फिर हमारा मून का माउंट है, मून के माउंट से जो लाइन निकलेगी, मून के माउंट से यहां से एक लाइन निकल के ये सैटर्न के साथ संबंध बना लिया तो मून प्लस सैटर्न हो गया। अगर मून से लाइन निकली है और इसने मरकरी के साथ संबंध बना लिया तो ये मून प्लस मरकरी का संबंध हो गया। ओके ना, आपको काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी। हम इससे आगे चलते हैं। इसके अंदर एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट टर्म यूज होती है, लाइन ऑफ लेसिवा। लाइन ऑफ लेसिवा, ये शुक्र और मून, वीनस और मून के माउंट को मिला रही है। ये क्या कहते हैं, ये व्यक्ति के गलत करेक्टर को दिखाती है, क्योंकि चंद्र और शुक्र का जब संबंध होता है तो व्यक्ति, शुक्र खराब हो जाता है और व्यक्ति ये जो चीटिंग, धोखे देने वाला और ये मतलब इलीगल अफेयर्स, ये वो, ये सारा इस चीज को दिखाती है लाइन ऑफ लेसिवा। फिर आती है हमारा सोलोमन रिंग ऑफ सैटर्न। दिस इज द सोलोमन रिंग ऑफ, ये जुपिटर की है, ये रिंग ऑफ जुपिटर, ये दिस इज रिंग ऑफ सैटर्न, इसको बोलते रिंग। ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है। फिर अगर दो फिंगर्स को कोई लाइन मिलाती है यहां पे, ये इसको बोलते हैं गिर्डल ऑफ वीनस। अगर ये लाइंस प्रॉपरली आपस में जुड़ी हुई हैं, दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती हैं, अगर ये लाइन आपस में प्रॉपर जुड़ी हुई है तो ये बहुत शुभ है। अगर ये कटी फटी है, ब्रेकिंग है इनमें,
तो ये इसका मतलब बृहस्पति प्लस केतु पत्री में इकट्ठा है, ये इंडिकेट करता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे राहु केतु की। राहु केतु का क्या मतलब है? राहु को जो है ना, इसमें फॉर्क के से दिखाया जाता है कि जैसे मंगल की ये लाइन आ रही है और नीचे अगर ये फॉर्क बना रही है तो ये मंगल प्लस राहु है। ये जुपिटर की लाइन जा रही है और ये यहां के एक फॉर्क बना रही है तो जुपिटर प्लस राहु है। ओके, तो हमने जहां पर भी ये सैटर्न के साथ, अगर यहाँ पे ये सैटर्न की लाइन ऐसी टूट रही है तो सैटर्न प्लस राहु का संबंध है। तो ये फॉर्क जो राहु है वो फॉर्क की फॉर्म में होगा। केतु जो हमने दिखा रखा है, ये पतली लाइन इस केतु, अगर यहाँ मून के ऊपर पतली पतली लाइंस है, अगर मून के ऊपर फॉर्क है तो ये चंद्र प्लस राहु का कॉम्बिनेशन, अगर पतली सी लाइंस है 2-3 तो इसका मतलब ये चंद्र प्लस केतु का संबंध है। अगर हमने देखना है कि सैटर्न प्लस केतु इकट्ठा है या जुपिटर प्लस केतु इकट्ठा है, तो इसको देखने के लिए क्या करना है कि अगर हमारी सभी लाइंस काफी थिक है और सैटर्न लाइन बिल्कुल पतली है, तो इसका मतलब ये कि सैटर्न प्लस केतु का संबंध है। ये लाइन शो कर रही है सैटर्न प्लस केतु का कॉम्बिनेशन। अब ये सारी लाइंस काफी थिक है, मंगल की लाइन बिल्कुल पतली है, तो ये मंगल प्लस केतु का संबंध दिखा रही है। मतलब जो लाइन बाकी सब मोटी थिक हो और जो लाइन पतली होगी फिर वो केतु के साथ संबंध दिखाएगी हमारी। ठीक है, तो हमारे ये तो हो गए सारे के सारे, क्या नाम है, हमने जो जो हमें आगे इनकी जिनकी भी जरूरत पड़ेगी हमने सारे के सारी चीजें आपको कवर कर दी हैं। अब आपको थोड़ा सा, तो ये सारी चीजें आप लेक्चर को ध्यान से सुनना, आपको सारी समझ में आ जाएंगी चीजें आगे, नहीं तो इनको बार बार हम आगे भी रिपीट करेंगे अगर किसी को समझ नहीं आई है। तो ये बहुत ही आपके लिए इंटरेस्टिंग रहेगा। जब आप एस्ट्रोलॉजी भी सीखेंगे BNN, उसके अंदर आपको इनको कनेक्ट करना आ जाएगा आपस के अंदर, हाउ यू कैन कनेक्ट ऑल दीज थिंग्स। इट इज वेरी सिंपल। और बड़े सिंपल तरीके से आपको समझाया जा रहा है। अब आपको हम ये राशियां कहाँ कहाँ हैं इसमें हाथ में हमारे, हमने अगर राशियां देखनी है तो वो कहाँ कहाँ पे हमारे जो है राशियां हैं। अब 1 नंबर जो है, ये जो मैंने अभी बताया था मार्स का माउंट जो यहाँ पे है, ये 1 नंबर ये जो है ये मंगल की राशि है। और ये नीचे जो मंगल नीच वाला मंगल है, इसकी 8 नंबर राशि ये यहाँ पे नीच वाले मंगल की है। ये जो हमारी हेड लाइन है, ऊपर का पोर्शन 1 नंबर राशि है। ओके, अब ये हमारा आ गया वीनस माउंट। वीनस माउंट के अंदर क्या है, इसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। ये 2 नंबर राशि है, ये 2 नंबर राशि आ गई हमारी। ओके, फिर हमारे पास आ जाती है जी 3 नंबर राशि। 3 नंबर राशि है मरकरी की। मरकरी की 3 नंबर राशि यहाँ पे आ गई। जो मून है वो राशि 4 नंबर राशि कर्क राशि यहाँ आ गई, ये मिथुन राशि आ गई। 5 नंबर जो लियो है वो सन की है, वो यहाँ पे देखेंगे हम इसकी। अब हमारी आ गई 6 नंबर। 6 नंबर मरकरी की। हम यहाँ इस माउंट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, ऊपर की जो है मिथुन है, नीचे कन्या राशि आ गई। फिर इसके बाद आ गई 7 नंबर। तो हमने ये जो वीनस का माउंट है इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना है, एक वृष को दिखाएगा एक तुला को दिखाएगा, ये 2 राशियां आ गई। फिर इसके बाद आ जाती है 8 नंबर आ गई। 8 नंबर तो ये मंगल की हमने आपको दिखाई दी। फिर जुपिटर की आ जाती है यहाँ पे, जुपिटर के माउंट पे, इसको भी 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, ऊपर की 9 नंबर है। फिर ये सैटर्न की आ गई। सैटर्न के भी माउंट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ऊपर 10 नंबर है मकर, एक्वेरियस। ठीक है, 12 नंबर मीन राशि आ गई। तो हमने सारे के सारे जो आपके, मतलब ये चीजें जो बेसिक थी, आज बेसिक लेक्चर दिया है जिसमें आपको माउंट्स क्या होंगे, सारी जो हमारी जो लाइंस है, भाई सन लाइन क्या है, सन लाइन बता दिया, सन माउंट से जो निकलेगी वो सन लाइन है, सैटर्न माउंट से जो निकलेगी वो सैटर्न लाइन है, जुपिटर माउंट से जो है ये नीचे ये जो लाइन जा रही है इसको बोलते हैं क्या नाम, हार्ट लाइन भी बोलते हैं। और ये मार्स की जो लाइन है, मार्स अपर और लोअर को जोड़ रही है, इसको हेड लाइन भी बोलते हैं। वीनस लाइन को लाइफ लाइन भी बोलते हैं। तो हम जैसे अब देखेंगे भाई मून के ऊपर राहु का संबंध है, तो भाई फॉरेन कंट्री का संबंध बन रहा है, इसके ऊपर त्रिशूल का निशान है। तो ये जो
अच्छा, इसके अंदर फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट है केतु, जो मैंने बताया था, केतु जो है जिस ग्रह के साथ भी संबंध बनाएगा, केतु अगर वीनस के साथ संबंध बनाएगा, जो शुक्र की लाइन है, अगर ये बिल्कुल पतली होगी, बाकी सब लोग लाइनें थिक होंगी और ये पतली लाइन होगी, तो ये फाइनेंशियल लिटिगेशन दिखाएगा आपकी, और वाइफ के साथ प्रॉब्लम दिखाएगा। तो इसी तरह से जुपिटर होगा तो आदमी अकेला रहना पसंद करेगा, वर्ल्डली चीजों को छोड़ देगा। यहाँ पे अगर केतु का जुपिटर की लाइन बिल्कुल पतली होगी, सैटर्न की लाइन पतली होगी, तो काम धंधा बंद हो जाएगा उसका। सन और केतु तो मित्र है, मरकरी के साथ होगी तो पढ़ाई उसकी बंद हो जाएगी, पढ़ाई में फेल होगा बार बार, अफेयर्स उसके सारे टूट जाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है आपको हाथ देखने से ही समझ में आ जाएंगी। तो मुझे लग रहा है आजकल का ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जो है इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें लोगों के साथ, ताकि ये सब तक पहुंच सके और सब इसका फायदा उठा सके। क्योंकि हम इसका ना, जो लोग व्हाट्सएप पे कनेक्ट करेंगे उनको हम मटेरियल भी भेजेंगे इसका बाद में, जब सारा कोर्स खत्म हो जाएगा। थैंक यू, मुझे लग रहा है आपको बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।